जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार हम अनेकों रोगों में घिर जाते हैं, संकटों में घिर जाते हैं। समझ में नहीं आता कि कैसे हम इन संकटों से निकलें और कैसे हम इन रोगों से निकलें। नाना भांति के कष्ट हमें प्राप्त होते रहते हैं। उस स्थिति में भगवान शिव का एक अति दिव्य मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ के आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ये मंत्र बहुत त्वरित शीघ्रता से कार्य करता है और भगवान शिव का विशेष आशीष साधक को प्राप्त होता है। क्या मंत्र है, क्या उसकी विधि है और कैसे हम अपने रोगों से, संकटों से बाहर आ सकते हैं, इस अंक में सारी जानकारी हम आपको देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 21 जनवरी सन 2025 दिन मंगलवार, संवत 2081, माघ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सब उत्तर दिशा। अब रोगों में घिरने के अनेक कारण हैं। जन्मांक का, जन्म पत्रिका का अष्टम भाव और जन्म पत्रिका का अष्टम भाव के साथ साथ आपका तनु भाव भी बहुत बड़ा कार्य करता है। किसी भी साधक का जन्म पत्रिका के हिसाब से उसका अष्टम भाव बहुत कमज़ोर चला जाए, प्रथम भाव बहुत कमज़ोर चला जाए, या ग्रहों की कुदृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही हो, आयु क्षीणता के साथ साथ रोग की स्थिति भी उत्पन्न होगी। ऐसे ही जन्म पत्रिका का रिपु भाव, छठा स्थान, रोग स्थान, रिपु स्थान भी कहलाता है। उस स्थिति में भी यदि बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो भी दिक्कत आएगी। एक थोड़ा सा और समझ लीजिएगा अपने ज्ञान के लिए। आपकी कुंडली नहीं भी अगर है तो आप अपने हाथ की रेखाओं से भी पहचान सकते हैं कि आपको दिक्कतें आ सकती हैं। आप त्वरित शीघ्रता के साथ उनका उपाय करें। हमारी हथेली में 2 मुख्य रेखाएं होती हैं। 8 मुख्य रेखाओं में से जो बीमारी का सूचक है आपकी आयु रेखा, और आयु रेखा के साथ साथ आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा, आयु रेखा हथेली में कहाँ होती हैं? निशान के रूप में आप देखें, समझने के रूप में, संकेत के रूप में। ये देखिएगा, ये आपकी हथेली में एज लाइन है जहाँ एरो का चिन्ह आप देख रहे हैं। सेकंड देखें, उसी से सटी हुई ऊपर की तरफ, ये आप हृदय रेखा देखें। हृदय रेखा आपकी, ये आयु रेखा। इतना आपको समझ में आया? ये 2 रेखाएं यदि जीर्ण जीर्ण अवस्था में हों, पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित ना होती हों, दृष्टि ना हो, या इन रेखाओं को कुछ तिर्यक रेखाएं काटती हों, या रेखाएं अनेकों भागों में विभक्त हों, या इनमें बैलून जैसी आकृतियां बनी हों, रूट्स निकली हुई हों बहुत सारी, उस अवस्था में भी व्यक्ति को नेचुरल रूप में रोग सताएंगे। कई बार मन में वहम आ जाता है, किसी ने कोई नज़र तो नहीं लगा दी, कुछ ऐसा हो तो नहीं गया। नहीं साहब, यदि आपके हाथ की रेखाएं ऐसी हो रही हैं तो नेचुरल रूप में आप बीमार हैं। आपको अपना इलाज इन सब चीज़ों से बाहर निकल करके अपने इलाज पर, अपने डॉक्टर्स पर, अपनी मेडिसिन्स पर, अपने खान पान पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो मंत्र अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इस प्रकार से भगवान शिव के मंत्र को पढ़ेंगे, रोग संताप आपके दूर होंगे। आपकी हथेली में अनेकों प्रकार की ऐसी रेखाएं हैं। जब व्यक्ति के हाथ में बहुत सारी रेखाएं अपना जन्म ले लें, छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं आ जाएं, तो भी हमने देखा है रोग शोक व्यक्ति को घेर लेते हैं। खैर, ये बात तो ही आपके हल्के से हाथ से पहचान, आपकी कुंडली की पहचान। अब वो अनोखा दिव्य मंत्र क्या है कि जिसे जपने के उपरांत हमें बहुत सुंदर तरीके से शिव कृपा प्राप्त होगी और हम धीरे धीरे अपने रोगों से, संतापों से बाहर आ जाएंगे। आप मंत्र नोट करें, लिखें, ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। भगवान शिव का मृत्युंजय की ही तरह बहुत अच्छा मंत्र है ये। रुद्राक्ष की माला हो आपके पास, और रुद्राक्ष की माला पर 3 माला इस मंत्र को हम जपें। और यदि अति गंभीरता में जीवन चल रहा है और आपको लगता है कि हम जप नहीं कर पाएंगे, माला नहीं कर पाएंगे, यानी कि माला से जप नहीं कर पाएंगे, तो आप इस मंत्र को एक बार पर्चे पर देख करके भी पढ़ें। और जब आपको ये याद हो जाए, इसी मंत्र को अजपा रूप में भगवान शिव का ध्यान करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, इस मंत्र को आप जपते रहें।
या भगवान न करे घर में कोई रोगी हो, घर में बहुत ज़्यादा किसी स्थिति को लेकर की व्याकुलता हो किसी व्यक्ति के मन में, या डिप्रेशन का कोई व्यक्ति शिकार हो रहा हो, या बहुत सारी नाना भांति से संकटों, विपदाओं में और रोगों में वो व्यक्ति घिर गया हो, तो उसके लिए उसके परिवार से कोई भी व्यक्ति, उसका भाई, ब्रदर, माँ, पिता, पत्नी, पति, कोई भी कर सकता है। तो उसमें क्या करें, फर्स्ट दिन सोमवार के दिन भगवान शिवालय में जावें, थोड़ा कच्चा दूध ले जाएं या पंचामृत बना करके ले जाएं, शिव पिंडी पर चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, यही मंत्र पढ़ते हुए। पर्ची से देख करके पढ़ लें, आप कागज़ पर लिख करके ले जाएं। और उसके साथ साथ फिर आप वहाँ पंचमुखी दीप देसी घी का, आटे का बना करके ले जाएं, 5 बत्तियों का वाला, क्रॉस करके 2 बत्ती डाल दें, 4 हो गए, एक बीच में बत्ती रख दें, पंचदीप हो गया ये पंचमुखी दीप भगवान शिव को शिवालय में जा कर के अर्पण करें। खोए की बनी कोई मिठाई भगवान शिव को अर्पण करें, धूप दीप दे करके प्रार्थना करें। संभव हो सके तो वहीं इस मंत्र को 11, 21, 31 बार पढ़ लें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हम उनके लिए, जो भी आपका रिश्ता है उनसे, भाई हैं, ब्रदर हैं या पिता, पति, जो भी हैं, हम उनके लिए मंत्र पढ़ रहे हैं, अपने परिवार के सुख शांति के लिए इस मंत्र को पढ़ रहे हैं। आपकी कृपा उन पर, हमारे परिवार पर, या जो भी आप इकट्ठा करना चाहें बात को, कि हमारे समस्त परिवार पर कृपा रहे, हमारे समस्त परिवार पर कोई रोग, संताप, दुख, क्लेश हमारे परिवार को ना पकड़ सके। ऐसी भावना के साथ भगवान के सामने इस मंत्र को कुछ पल पढ़ करके घर वापस आ जाइए। उसके बाद सोमवार, मंडे टू मंडे यदि मंदिर जाना चाहें इसी प्रकार से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस मंत्र को 3 माला, 1 माला और चलते फिरते अजप अजप भगवान शिव का स्मरण करते हुए, मानो भगवान शिव आपके सामने हैं, आप उन्हें निहार रहे हैं, ऐसा उनका भाव रखते हुए इस मंत्र को पढ़ें। और इसी के साथ साथ मंदिर में किसी में नंदीश्वर हों तो नंदी महाराज के ठीक पीछे आकर के जो उनके 2 सींग होते हैं, वहाँ अपनी दृष्टि डालते हुए इस मंत्र को प्रतिदिन 11 बार जो साधक मंदिर में जाकर के पढ़ता है, त्वरित उसके रोग, शोक, संताप दूर होते हैं। और ये अनुभव सिद्ध मंत्र है, आप भी इस मंत्र को पढ़ करके अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ जो आपकी समस्याएं हैं, रोग, शोक, संताप, कष्ट, संकट, वो आपके दूर होंगे। लेकिन किसी भी मंत्र में प्राण जब आते हैं, जब हम मंत्र को भाव से पढ़ते हैं, ये ध्यान रखें। पुस्तकें सभी बच्चों के पास क्लास में एक सी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ही बच्चे फर्स्ट श्रेणी में पास होते हैं, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड और कुछ फेल भी हो जाते हैं। पुस्तक सबके पास सेम है, तो मंत्र भले ही शायद आप सबके पास एक हो, लेकिन मंत्र को कौन साधक किस भाव से पढ़ता है, कौन अव्वल नंबर से पास होता है, यानी कि कौन भावनात्मक रूप से भगवान शिव को भजते हुए इस मंत्र को पढ़ता है, तो बात वही है स्टूडेंट वाली। फर्स्ट, द्वितीय, प्रथम श्रेणी में आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मंत्र सबको पता होते हैं, भगवान भी सबको मालूम है, भगवान शिव है, राम है, श्याम है, ये राम जी का मंत्र, ये श्याम जी का मंत्र। आज यूट्यूब पे शर्मा जी ने एक मंत्र दिया, कहीं से अखबार में से कोई मंत्र पढ़ा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात आपके अपने भाव, आपके भाव ही मंत्र में प्राण उड़ेलते हैं। ध्यान रखना, आप मूर्तिकार मूर्ति बना देता है, छेनी हथौड़े से पत्थर में से एक मूर्ति की आकृति निकाल करके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अब उन प्राण प्रतिष्ठा में जो प्राण है वो आपका मंत्र शक्ति डालती है, आपकी भावना उन मंत्रों में, उसमें प्राण उड़ेलती है। और जैसी आपकी भावना होती है वैसे ही, अब यूँ तो मंदिरों में रोज़ लाखों लोग जाते हैं, ऐसे भी मंदिर हैं कि करोड़ों करोड़ों लोग भी जाते हैं, लेकिन क्या सबकी कामनाएं पूर्ण होकर आती हैं? हमारा कर्म चक्र, हमारा प्रारब्ध, ये भी कुछ मायने रखता है। इसलिए बेटे, अच्छे कर्म करना, अपने शुभ कर्म करना, और उसी के साथ साथ शुभ कर्मों के साथ साथ जिस देवता के प्रति आपकी भक्ति, अनुराग, प्रीति जुड़ जाए, भावात्मक रूप में बहुत सुंदर तरीके से भावमय होकर के अपने मंत्र को भजना, कार्य सिद्ध होगा, मंत्र कार्य करने लगेगा। मंत्र में प्राण आते हैं, और जब मंत्र में प्राण आते हैं, मंत्र चेतन होता है, तो फिर बात बनती देर नहीं लगती है। चलिएगा, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में नीलकंठी भगवान श्री महादेव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाज स्थिते
सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यत्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, शास्त्रों में, पुराणों में अनेकों प्रकार के मंत्र हैं। आगम निगम शास्त्रों में अनेकों प्रकार की गुह्य साधनाएं हैं और कुछ साधनाएं गुरुमुख से ही गुरु परंपरा के रूप में आगे आगे शिष्यों में बढ़ती रहती हैं। मंत्र कोई भी हो, साधना कोई भी हो, लेकिन आपके भाव अगर मंत्र के प्रति नहीं बनेंगे, देवता के प्रति नहीं बनेंगे, आज अच्छे से डिवोटी नहीं बनोगे, तो वो मंत्र काम तो करेगा, लेकिन बहुत धीरे 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 चींटी की चाल काम करेगा। इसलिए मंत्र से काम लेना है, भाव से मंत्र को पढ़ना पड़ेगा, और भाव जब आपके अंदर आ जाएंगे तो आपको स्वयं भगवान आपकी कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।